नमस्कार साथियों, आज हम लोग आईएएस मेंस परीक्षा में जीएस का जो पेपर होता है उसके जनरल स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि अब केवल 5 महीने लगभग शेष हैं आईएएस की मेंस परीक्षा के लिए, और लाखों बच्चे जो हैं वो उसकी स्पर्धा में जुटे हुए हैं जिनका कि अभी प्रीलिम्स में एग्ज़ाम देना है। और ज़्यादातर बच्चों का ध्यान फोकस्ड होगा इस समय प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने में। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रीलिम के एग्ज़ाम और प्रीलिम के रिज़ल्ट आने और आईएएस मेंस की परीक्षा के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, और उस समय में ये संभव नहीं होता कि आप जो है वो आईएएस के प्रधान परीक्षा के लिए कुछ अलग से तैयारी कर सकें। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि वी शुड टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द प्रिपरेशन, और एक ऐसा प्रिपरेशन करने की कोशिश करें जिसमें कि आईएएस प्रीलिम्स, आईएएस मेंस और वाइवा या इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट सारी की तैयारी हम एक साथ करते रहें, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि परीक्षा में अचानक हमको कब मेंस में सम्मिलित होने को मिल जाएगा और कब हमारे इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। इसलिए लेट अस नॉट वेट फॉर दैट कट ऑफ कि पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब हम आईएएस मेंस की तैयारी करेंगे। बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। आपको अभी से वो तमाम परीक्षार्थी जो आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं उनको अभी से मेंस के लिए भी कॉशियस हो जाना चाहिए, और तीनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, प्रीलिम्स की, मेंस की और पर्सनालिटी टेस्ट की। ये एक डिसअपॉइंटमेंट दूर करने का तरीका है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत निराशा हाथ लगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आईएएस की जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें एक एसए का पेपर होता है, जो मेरिट वाले पेपर की हम बात कर रहे हैं, जो क्वालिफाइंग नेचर है उसको छोड़ते हैं। जो एसए का पेपर होता है वो मेरिट का होता है। जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, 2 पेपर होते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास कुल 7 पेपर्स होते हैं, 4 जीएस के, 2 ऑप्शनल के और 1 एसए का। 7 पेपर होते हैं और सातों के अंक 250-250 होते हैं, बराबर होते हैं। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि 1750 अंकों का रिटन परीक्षा होती है, और इस रिटन परीक्षा के बाद एक 275 नंबरों की पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और टोटल आपका 2025 अंकों की ये लड़ाई है, जिसमें कि अगर फाइनल सिलेक्शंस को आप ध्यान में रख के चलें तो लगभग 50% जो छात्र स्कोर कर लेते हैं जनरल कैटेगरी में वो अपने निकल जाते हैं। तो हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना टारगेट, अगर हमें वास्तव में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो कम से कम हमको थियरी में अपना टारगेट 55 to 60% मार्क्स का रखना चाहिए, और तब जाके हम बहुत अच्छे से कम्पीट कर सकें। तब हमारे लिए इंटरव्यू के मार्क्स का बहुत कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसमें जितने भी मार्क्स आएंगे आपका काम चलता है। लेकिन हाँ, रिटन परीक्षा में हमें 60% टारगेट करना होगा। बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि जब 50% पे ही काम चल जाता है तो 60% पे हमें क्यों ज़रूरत है। नहीं, बहुत ज़रूरत है, और न ये बहुत ज़्यादा कोई टारगेट है। दिक्कत क्या है कि हम जब आईएएस की मेंस की परीक्षा करते हैं, तो मेंस की तैयारी करते हैं, तो एक तो हमारे अंदर दिक्कत ये होती है कि हम प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आके उसके बारे में सोचते हैं कि अब हम आईएएस मेंस की हमें तैयारी करनी है। अगर अभी से हम आईएएस मेंस को ध्यान में रख के चलें और अपने ऊपर अंदर ये विश्वास जमाएं कि नहीं, हमें तो आईएएस मेंस में आना ही है और प्रीलिम्स क्रॉस करना ही है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, और हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई जो है अचानक हमको अलग से आईएएस मेंस की तैयारी करनी पड़ रही है। तो हमें इसके लिए तीनों के लिए रणनीतियां बनानी पड़ेगी। हम लोग अलग अलग तीनों के विषय पे चर्चा करेंगे। जीएस के बारे में भी चर्चा करेंगे, ऑप्शनल के भी बारे में चर्चा करेंगे, एसए के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारा जो विषय है वो केवल जीएस को लेकर है। जीएस मेंस की परीक्षा में जीएस का पेपर। जीएस का पेपर से हम सभी वाकिफ़ हैं, आप सभी लोगों ने तैयारी कर रहे हैं, सब सिलेबस पढ़ा होगा, सब जांचा होगा। जो फर्स्ट जीएस का पेपर होता है उसमें वेटेज हिस्ट्री का होता है, हेरिटेज का होता है, ज्योग्राफी का होता है, वर्ल्ड एंड सोसाइटी का होता है। दूसरा जो जीएस का पेपर होता है उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिक्स, है ना, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस का बोलबाला होता है। तीसरा जो पेपर होता है उसमें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और चौथा पेपर हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का होता है। तो ये 4 पेपर हमारे होते हैं। इन चारों के बारे में हम लोग अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या रणनीतियाँ होती हैं। आज केवल जीएस के बारे में बात की जाएगी। जीएस के जो
पेपर्स 4 होते हैं, जो सबसे ख़ास बात ध्यान रखने की है कि ये चारों के चारों पेपर इक्वल मार्क्स के होते हैं, अर्थात 250, 250, 250, 250, अर्थात 1000 अंकों का पूरा जीएस का पेपर हो, जीएस का सब्जेक्ट होता है। और अगर इसका वेटेज आप रिटन एग्जामिनेशन में देखिए तो 1750 का रिटन होता है टोटल, और उसमें 1000 का जीएस होता है। इसका मतलब 57% आपके जो अंक आते हैं वो 57% अंक आपके जीएस के लिए आवंटित होते हैं, लगभग 60%। आप इसी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज दीज 4 जीएस पेपर्स फॉर यू। और अगर आप इसकी ठीक से रणनीति नहीं बनाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप बिल्कुल इन तीनों के लिए एक अच्छी सी रणनीतियाँ बनाइए और तब इनको, हाँ एक चीज़ और है कि ये जो 4 पेपर्स जीएस के हैं, इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जीएस का पेपर होता है, इनका जो स्ट्रक्चर है पेपर का ये आइडेंटिकल होता है, कॉमन होता है। और जो चौथा जीएस का पेपर है वो थोड़ा सा डिफरेंटली डिज़ाइन किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आइए देखते हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जीएस के पेपर होते हैं, फर्स्ट 3 जो पेपर्स होते हैं जनरल स्टडीज़ के, उनकी डिज़ाइनिंग क्या होती है। पहली चीज़ तो ये है कि उन सभी जीएस के पेपर्स में 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। लेकिन उनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3 में, वो कम मार्क्स के और कम वर्ड्स के होते हैं। और जो 11 से लेके 20 तक के हाफ क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंटली वर्डेड होते हैं, अर्थात वो 250 अंकों के, 250 वर्ड्स के होते हैं और 15 मार्क्स के होते हैं। तो जो फर्स्ट टू 10th आपका पेपर क्वेश्चन है जीएस में, वो 150 वर्ड का होता है। बड़ा डिफिकल्ट होता है 150 कम शब्दों में बात को लिखना, इसलिए हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वर्ड लिमिट को कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो 10 क्वेश्चन 150 वर्ड के और 10 क्वेश्चन 250 वर्ड के आपके होते हैं, और इसी प्रकार से उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो 10 मार्क्स के, और जो लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं। जो चौथा पेपर होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है वो डिफरेंटली डिज़ाइन होता है, और उसमें हम देखते हैं कि उसमें 2 सेक्शंस होते हैं। पहला जो सेक्शंस होता है उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और दूसरा जो सेक्शन होता है उसमें भी 6 क्वेश्चन होते हैं। और जो पहला सेक्शन है उसमें हर क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चंस के साथ होता है, अर्थात 12 क्वेश्चंस ये हो गए, और उसका जो 6वां क्वेश्चन होता है वो उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, तो वो 13 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में हो गए। और ये सब क्वेश्चंस जो हैं, जो 13 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पार्ट में, ये सब 10-10 मार्क के होते हैं। तो 130 अंक तो आपके फर्स्ट सेक्शन में अलॉट हो गए। और जो दूसरा आपका सेक्शन होता है उसमें भी 6 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो सब 250 वर्ड्स के होते हैं और 20-20 मार्क्स के होते हैं, अर्थात जो सेक्शन 2 ऑफ द एथिक्स पेपर है वो 120 मार्क्स का होता है। तो पहला सेक्शन 130 मार्क का और दूसरा सेक्शन 120 मार्क का होता है। मुझे आप लोगों को ये कॉशन करना है कि बहुत सारे छात्र जो एथिक्स के पेपर से डरते हैं, उनको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। और ख़ास तौर से जो सेकेंड पार्ट है एथिक्स के पेपर का, इसको तो बहुत ही ईजी मानना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे प्रेसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस में आपको एक पैराग्राफ पढ़ना होता है, उस पैराग्राफ से संबंधित कुछ उत्तर देने होते हैं। और वास्तव में अगर आप इसकी तैयारी करें तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से निपट सकते हैं और बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो ये 4 जो पेपर्स हैं, इन चारों को आपकी अलग, चारों की एक रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, जिसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस देना चाहते हैं, जनरल टिप्स देना चाहते हैं, जो छात्र पहली बार तैयारी कर रहे हैं जीएस की, या जिन्होंने ठीक से, उनको नहीं आइडिया आता है कि हम कैसे जीएस की तैयारी करें, उनके लिए मेरा कुछ सुझाव है आज। पहला सुझाव ये है कि आईएएस की कोई भी परीक्षा हो, एसए हो, वो ऑप्शनल हो या जीएस हो, हमें ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हमारी लड़ाई रिटन होती है, अर्थात वी हैव नो वेटेज व्हाट इज़ द नॉलेज दैट वी पजेस, वी हैव टू राइट अवर नॉलेज, वी हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट अवर नॉलेज इन करेक्ट लैंग्वेज इन ए लिमिटेड वर्ड। और अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हमने देखा है अपने अनुभव से कि बहुत
ज़्यादा छात्र पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, और जो असली लड़ाई होती है लिखने की, उससे वो कतराते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो एग्जामिनेशन की टेबल पे लिख देंगे, हार जीत का फैसला इसी पे डिपेंडेंट है। ये सबसे क्रूशल एलिमेंट है। इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड इन आईएएस, यू शुड पे लेस अटेंशन टू रीडिंग एंड मोर अटेंशन टू थिंकिंग एंड मोस्ट अटेंशन टू राइटिंग। ये अपना एक ट्रेल आप ज़रूर हायरार्किकल बना लीजिए कि पढ़ना कम है, सोचना ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा हमको लिखना है आईएएस मेंस में अगर हमको सफल होना है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं समझ में आता है कि हम क्या लिखें। आप कुछ भी लिखिए। मेरा सुझाव ये है कि आप सोने जाने के पहले 1-2 पेज जरूर लिखिए, चाहे आप किसी भी विषय पर लिखिए। आप लिखिए, आप अखबार पढ़ते हैं, आप विषय पढ़ते हैं, आप सोशल इश्यूज़ के बारे में सोचते हैं, किसी भी विषय के बारे में, बिफोर यू रिटायर टू बेड यू मस्ट राइट ए कपल ऑफ पेजेस। और आप देखिए धीरे धीरे उससे आपकी राइटिंग की आदत भी पड़ेगी और आपको क्लियरली अपनी बातों को कहने का एक अभ्यास भी पड़ेगा। तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, और हम लोग ऐसा अवॉइड करते हैं। हम पढ़ते हैं लेकिन लिखते नहीं है, हमको लिखना चाहिए। तीसरी चीज़ बहुत ये है कि जब हम लिखें तो हम इस बात का बहुत ख्याल रखें कि हमारे लेखन में बहुत कसाव हो। अर्थात नॉर्मली आवर राइटिंग्स आर वेरी लूज। इस लूज से मेरा मतलब ये है कि जैसे अगर हम लिखें तो हम मान लीजिए 1 पेज लिखें, और 1 पेज लिखने के बाद हम ये देखें कि क्या हमने 1 पेज में जो बातें कही है वो एक पैराग्राफ में आ सकती हैं क्या, है वो जो 30 लाइनें में बात लिखी है वो 10 लाइन में आ सकती है क्या, विदाउट लूजिंग एसेंस, मेन एसेंस ऑफ दैट, विदाउट लूजिंग एनी आइडिएटिव स्टफ। कोई विचार महत्वपूर्ण जो है छूटे ना, और क्या हम उसको थोड़े से में व्यक्त कर सकते हैं। तो विचारों को कम से कम में व्यक्त करने की आदत डालिए, और जो चीज़ हमको 10 वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके लिए 11वां वर्ड नहीं प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो 150 और 250 की 2 वर्ड लिमिट्स होती हैं कि 150 वर्ड्स में लिखिए और 250 वर्ड्स में लिखिए। तो छात्रों को ये नहीं समझ में आता है कि ये वर्ड लिमिट वो काउंट करें कि एग्जामिनेशन टेबल पे कैसे। हमारा सुझाव ये है इसमें कि आप एक रेगुलर जीवन में अभ्यास ये डालिए कि आपको एक लाइन में 10 शब्द लिखने हैं। लंबी कॉपी होती है, उसमें 10 शब्द आप आ सकते हैं, और आप 15 लाइन लिखने का अभ्यास करिए 150 वर्ड वाले क्वेश्चंस के लिए, और 25 लाइन लिखने का अभ्यास करिए 250 वर्ड वाले के। तो कहानी ही खत्म हो जाती है, किसी प्रकार के वर्ड काउंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक लाइन में 10 वर्ड और 15 लाइन जहां आपकी पूरे हुए आपको समझ में आ जाएगा कि 150 वर्ड्स इज ओवर। इसी प्रकार से 25 लाइन में जहां खत्म हुआ आपको समझ में आ जाएगा कि 250 वर्ड्स ओवर, और आपको ज़्यादा इधर उधर उसमें नेगेटिव मार्किंग से फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग ज़्यादा लिखते हैं तो नहीं समझते हैं कि आपके अंक काट लिए जाते हैं, क्योंकि आपने वायलेशन किया इंस्ट्रक्शन का। आपने 1-2 वर्ड की बात, 2-4 वर्ड की बात, इधर उधर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा वर्ड लिमिट वायलेट करते हैं तो उससे यू कैन लूज योर मार्क्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट का हमें पालन करना चाहिए, उसका नहीं उल्लंघन करना चाहिए। कुछ छात्रों को ये भी मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जब आप लिखें, चाहे वो जीएस हो चाहे आपका ऑप्शनल हो, तो आप लोग फैक्ट्स, डेटा और जो इंफॉर्मेशन पार्ट है उस पर कम ध्यान दीजिए, और अपने आइडियाज़ और विचारों के प्रस्तुतिकरण पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बहुत सारे छात्रों के पास इतने फैक्ट्स होते हैं, इतने डेटा होता है, इतना इन्फॉर्मेशन होता है, वो सोचते हैं कि अधिक से अधिक अपने प्रश्नों में हम फैक्ट्स, डेटा और इन्फॉर्मेशन दे दें। इन्फॉर्मेशन, डेटा और फैक्ट्स they have a limited role in substantiating your ideas। आपकी आइडिया क्या है, एग्जामिनर इसमें ज़्यादा जानने में दिलचस्पी रखता है, उसको फैक्ट में उतनी दिलचस्पी नहीं होती है। इसलिए यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि राइट आइडियाज़ एंड नॉट फैक्ट्स। और आइडियाज़ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अपने उत्तर को, चाहे वो 15 लाइन का हो चाहे वो 25 लाइन का हो, उसको छोटे छोटे पैराग्राफ में बांट के लिखिए। डोंट राइट अ फ्लैट रनिंग काइंड ऑफ ए टेक्स्ट। आपका कम से कम 3-4 पैराग्राफ में ये चीज़ बटी होनी चाहिए। अगर आपका 150 वर्ड का कोई एक्सप्रेशन है तो 50-50 वर्ड के 3 पैराग्राफ होने चाहिए। अगर आपका 250 का है तो उसी प्रकार से 50-50 वर्ड के आप जो है उसमें बांट लीजिए कि भाई हमको 5-6 पैराग्राफ लिखना है। और इस तरीके से आपका छोटा छोटा पैराग्राफ होगा तो कम से कम एक पैराग्राफ में एक आइडियाज़ का एक्सप्रेशन हो सकेगा। और अपने राइटिंग को हमेशा लेजिबल रखिए, ताकि एग्जामिनर्स जो होते हैं वो सीनियर पीपल होते हैं। अगर वो बहुत घसीटे की आप राइटिंग लिखते हैं तो उनको पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आपको उत्तर क्या देंगे, समझ ही नहीं पाएंगे तो उत्तर क्या देंगे। इसलिए मेहरबानी करके अपनी राइटिंग को कूल रखिए, अपने माइंड को कूल रखिए और अपनी राइटिंग को सुंदर बना के लिखिए, जिससे कि एग्जामिनर्स को
पढ़ सके, समझ सके और आपको अच्छे अंक दे सके। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो अहमियत आपको देनी चाहिए वो जीएस के पेपर्स को देनी चाहिए, जिसके बारे में चारों पेपर्स के बारे में आगे हम लोग फिर किसी वीडियो में अलग अलग चर्चा करेंगे। हर पेपर की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज एक ओवरऑल जनरल रणनीति हम आपको बताते हैं। आशा है कि आप इस पर अमल करेंगे और आपको अवश्य अपने एग्जामिनेशन में इससे लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच।